अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ईरान ने जंगबंदी का अमरीकी मंसूबा कर दिया मुस्तरद, क़ियादत पर हमलों और हुर्मज़ के हवाले से शराइत कर दी पेश। हिंदुस्तान के लिए ईरान ने खोल दिया आबनाए हुर्मज़, बहरी जहाज़ों की आज़ादाना आमदरफ्त का रास्ता साफ। नीरव मोदी के बचने की कोशिश नाकाम, हवालगी का रास्ता हुआ साफ, लंदन हाई कोर्ट ने खारिज की अर्जी। बांग्लादेश में ईद की खुशियां मातम में तब्दील, ढाका लौट रही बस नदी में जा गिरी, 23 अफराद जाँ बहक, मुतादिद लापता। अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से मजीद 2 अफराद जाँ बहक, इमाराती फिदाई दिफाई निज़ाम ने बैलिस्टिक मिसाइल को किया तबाह। और मारूफ गुलकार जुबीन गर्ग की मौत मौत में किसी किस्म की कोई साजिश शामिल नहीं, सिंगापुर अदालत का फैसला। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान अमन मुज़ाकरात में शामिल है, ताहम उसकी जानिब से इनकार उस वजह से किया जा रहा है क्योंकि उसके मुज़ाकरातकार अपने ही लोगों के हाथों मारे जाने से खौफजदा है। सदर ट्रंप ने कहा कि वो बातचीत कर रहे हैं और बहुत शिद्दत से मुआहदा करना चाहते हैं, लेकिन वो ये बात खुलकर नहीं कहते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके अपने लोग उन्हें मार देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि वो इस बात से भी डरते हैं कि कहीं हम उन्हें ना मार दें। अमरीकी सदर के ये बयानात उस वक्त सामने आए हैं जब ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि वो मुज़ाकरात करने का इरादा नहीं रखते। ईरान ने मशरिक़ वुस्ता में जंग को आर्जी तौर पर रोकने के लिए पेश किए गए अमरीकी मंसूबे को मुस्तरद कर दिया और इसराइल और खलीजी अरब ममालिक पर मज़ीद हमले किए, जिनमें एक हमले ने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट में वसी पैमाने पर आग भड़का दी। ईरान की जानिब से इनकार ऐसे वक्त में सामने आया है जब इसराइल ने तेहरान पर फ़िज़ाई हमले किए और अमेरिका ने ख़ित्ते में मज़ीद मिसाइल्स और छत्ता बरदार तैनात कर दिए हैं। ईरान ने जारी मुसल्लत करदा जंग के खात्मे के लिए अमरीकी तजवीज़ का मनफी जवाब दिया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जंग का खात्मा उस वक्त होगा जब ईरान खुद फैसला करेगा, ना कि जब डोनाल्ड ट्रंप उसके इख्तिताम का तसव्वुर करें। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि उनका मुल्क अब दोस्त ममालिक के जहाज़ों को आबनाए हुर्मज़ से गुजरने की इजाज़त देगा। उन ममालिक में हिंदुस्तान भी शामिल है। इसके साथ ही चीन, रूस, इराक़ और पाकिस्तान का नाम भी लिया गया। ईरान के ताज़ा फैसले का मतलब है कि हिंदुस्तानी जहाज़ों को उस रास्ते से महफूज तरीके से गुजरने दिया जाएगा। ताहम एक शर्त आयद की गई है कि जहाज़ों को पहले ईरानी हुक्काम के साथ राब्ता करना होगा। ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जब दुनिया भर में इस रास्ते के बारे में खदशात बढ़ गए हैं, क्योंकि यही रास्ता दुनिया के सबसे बड़े तेल सप्लाई रास्तों में से एक है। अगर ये बंद हो जाता है तो हिंदुस्तान जैसे ममालिक के लिए तेल की कीमतें और सप्लाई दोनों पर असर पड़ता है। मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू ने कुल जमाती मीटिंग के बाद मीडिया से खिताब किया। उन्होंने ईरान अमेरिका जंग के दौरान हुकूमत की हिकमत अमली के बारे में वाकिफ़ करवाया। रिजिजू ने कहा कि अपोजिशन ने भी हुकूमत के मौक़िफ़ से हिमायत का इज़हार किया है। जो संकट है उसके बारे में जानकारी दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा से हम लोगों ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया है और मैं सभी पार्टी के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। सब ने अटेंड किया और अच्छी तरह से मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है। सब पार्टी के नेताओं ने अपने अपने पार्टी की ओर से जानकारी और अपना चिंताएं व्यक्त की और जो परिस्थिति पश्चिम एशिया में ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में संघर्ष के वजह से जो उत्पन्न हुआ है उससे भारत को किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा और भारतीय लोगों के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाया है, इसके बारे में कई सवाल विपक्ष के साथियों ने किया और सरकार की ओर से व्यापक अच्छी तरह से जवाब दिया। मैं आपको ये बताते हुए संतुष्ट मैं महसूस कर रहा हूं कि सारे विपक्ष ने जो
सवाल की और जो जानकारी प्राप्त करना चाहा, सरकार ने जवाब दिया। और अंत में सारे विपक्ष के साथियों ने ये कहा है कि संकट के इस घड़ी में सरकार जो फैसला करेंगे, जैसे परिस्थिति है उसके हिसाब से कदम उठाएंगे, तो सब एकजुट होकर के साथ देंगे, ये सबने कहा है। ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि हम ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं और सभी पार्टी के लोगों ने अपने प्रतिनिधि के साथ में। हॉलीवुड की मारूफ अदाकारा एंजेलिना जोली ने एक बार फिर गाजा में जारी इंसानी बहरान की तरफ दुनिया की तवज्जो मबजूल कराई है। मारूफ अदाकारा एंजेलिना जोली ने इंस्टाग्राम पर एक 26 साला फ़लस्तीनी खातून का निहायत ही दर्द भरा ख़त शेयर किया, जिसमें जंग के दौरान आम लोगों खुसूसन ख़ानदानों को दरपेश मुश्किलात को दिलसोज अंदाज में बयान किया गया। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जूली ने बच्चों की तस्वीर और इस खत के स्क्रीन शॉट्स भी शेयर किए। मारूफ गुलकार जुबीन गर्ग की मौत के मामले में सिंगापुर की अदालत ने कहा है कि उनकी मौत में किसी किस्म की कोई साजिश शामिल नहीं है। अदालत के मुताबिक गर्ग ने खुद ही समंदर में तैराकी का फैसला किया था और उन्हें किसी ने पानी में धक्का नहीं दिया। तहकीकात में ये बात सामने आई है कि वाक़े के दिन गर्ग ने शराब नोशी कर रखी थी। सिंगापुर अदालत के मुताबिक जुबीन गर्ग ने पहली बार लाइफ जैकेट पहनकर तैराकी की, लेकिन दूसरी बार जैकेट पहनने से इनकार कर दिया। इसी दौरान वो पानी में बेबस हो गए और बाद में अस्पताल में उनका इंतकाल हो गया। पोस्टमार्टम में मौत की वजह डूबना ही पाई गई है। लंदन हाई कोर्ट ने नीरव मोदी की अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीरव मोदी ने हिंदुस्तान में अपनी हवालगी के मामले को दोबारा खोलने का मुतालबा किया था। हिंदुस्तान में उस पर 13,000 करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में मुलविस होने का इल्ज़ाम है। नीरव मोदी, जो एक मफरूर हीरा कारोबारी है, उसने अपनी हवालगी को चैलेंज देने के लिए हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस किंग्स बेंच डिवीज़न का दरवाज़ा खटखटाया था। अदालत ने फैसला सुनाया कि मोदी की अर्जी और उससे वाबस्ता हालात इतने गैर मामूली नहीं थे कि मामले को फिर से खोला जाए। बांग्लादेश में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां एक मुसाफिर बस नदी में गिरने से अब तक 23 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। यह दर्दनाक हादसा उस वक्त पेश आया जब बस कश्ती पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान बस अचानक तवाज़ुन खो बैठी और सीधे पद्मा नदी में जा गिरी। इत्तलात के मुताबिक बस में तकरीबन 40 मुसाफिर सवार थे, जिनमें कई बच्चे भी शामिल थे। ये सभी लोग ईद की छुट्टियां मनाने के बाद ढाका वापस जा रहे थे। हादसे के बाद फौरी तौर पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इंतहाई मुश्किल हालात और ख़राब मौसम में तकरीबन 6 घंटे के मशक्क़त के बाद बस को क्रेन की मदद से नदी से बाहर निकाला गया। अबूधाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से मज़ीद 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। अबूधाबी हुकाम के मुताबिक इमाराती फ़िदाई दिफाई निज़ाम ने बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह कर दिया, जिसके बाद स्वेजान में बैलिस्टिक मिसाइल का मलबा गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए और 3 ज़ख्मी हुए। हुकाम ने बताया है कि बैलिस्टिक मिसाइल का मलबा गिरने से मुतादिद गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचा है। चीन ने अपनी टेक्नोलॉजी से एक बार फिर मुनफरिद कारनामा अंजाम देते हुए मुश्किल सफ़र आसान बना दिया है और दुनिया की तवील तरीन बरक़ी सीढ़ी यानी कि एस्केलेटर नस्ब करके घंटों का सफ़र मिनटों में बदल दिया। चीन ने एक हैरानकुन इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा मुकम्मल करते हुए पहाड़ के दरमियान 905 मीटर तवील दुनिया का तवील तरीन आउटडोर एस्केलेटर सिस्टम तैयार कर लिया, जिसने दुनिया भर की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा ली है। ये जदीद वोशान गॉडेस एस्केलेटर चीन के पहाड़ी शहर चुंगचिंग के ज़िले वोशान में तामीर किया गया है, जहां दुश्वार गुजार रास्तों की वजह से सफ़र हमेशा एक बड़ा चैलेंज रहा है। ईरान अमेरिका जंग से हिंदुस्तान की तिजारत पर मनफी असर पड़ा है। ताजिरीन ने मीडिया से कहा कि हमारा सामान बैरून मुल्क पहुँच नहीं पा रहा है और इससे हमारी तिजारत का नुकसान हो रहा है। ताजिरीन ने हुकूमत से मुदाखलत की अपील की है। मिल के लड़ जरूर रहा है, पर उसका जो असर है पूरी दुनिया पे पड़ रहा है और उसका असर भारत भी अछूता नहीं रहा है। यहाँ हम एक बात करें कि एक एक्सपोर्ट चावल हम जो बेचते थे प्रीमियम राइस 1121 के ऊपर के, वे आज हमारे पोर्ट पर रखे हुए हैं। 4,00,000 टन से मैट्रिक टन से का चावल आज हमारे पोर्ट पर रखा हुआ और इतना ही चावल आज जहाज़ों के माध्यम से रास्ते में फंसा हुआ है। और आज अगर इसी तरह की स्थिति बनी रही तो हमारे भारतीय व्यापारियों का जो नुकसान है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया, क्योंकि 2,000 करोड़ से लेके 25,000 करोड़ तक के पेमेंट हमारे रुके हुए हैं, जो कि आ ही नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं व्यापारी भी परेशान है। सरकार तो फिलहाल अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है और आने वाले समय में किसान भी परेशान होने वाले हैं, क्योंकि उनसे माल धान के रूप में उठाएगा कौन।
हमारी बात क्या सरकार से कोई ऐसी उम्मीद रख रहा है या फिर कुछ ऐसा लेटर या इस तरह की कोई? बिल्कुल हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से एक निवेदन किया है, उसमें 497 करोड़ का एक शायद रिबेट भी हम लोग को मिलने वाला है बहुत जल्द। परंतु ये थोड़ा सा एक सिर्फ मलहम के रूप में काम करेगा, परंतु अगर इसी तरीके से अगर पोर्ट पे माल फंसा रहा तो वो पोर्ट पे माल का भी खराब हो जाएगा और कहीं ना कहीं अमेरिका ने शहरियों को ममनुआ सस्ता पेट्रोल इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। आबनाए हुर्मत से तरसील ना रोकने के बावजूद ट्रंप इंतजामिया अमरीकियों को रिलीफ देने पर मजबूर हो गई है। अमरीकी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी ने मुल्क में ईंधन की फराहमी को मुस्तहकम बनाने और आवाम को पेट्रोल की कीमतों में रिलीफ देने के लिए एक हंगामी इक़दाम के तहत E15 पेट्रोल की मुल्क भर में फ़रोख्त की इजाज़त दे दी है। EPA के एडमिनिस्ट्रेटर की ली जेडलन ने अमरीकी महकमे तवानाई से मुशावरत और क्लीन एयर एक्ट के तहत एक आर्जी इमरजेंसी फ्यूल वेवर यानी कि छूट जारी किया है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। ईरान ने जंगबंदी का अमरीकी मंसूबा कर दिया मुस्तरद, क़ियादत पर हमलों और हुर्मस के हवाले से शराइत कर दी पेश। हिंदुस्तान के लिए ईरान ने खोल दिया आबनाए हुर्मस, बहरी जहाज़ों की आज़ादाना आमदरफ्त का रास्ता साफ। नीरव मोदी के बचने की कोशिश नाकाम, हवालगी का रास्ता हुआ साफ, लंदन हाई कोर्ट ने खारिज की अर्जी। बांग्लादेश में ईद की खुशियां मातम में तब्दील, ढाका लौट रही बस नदी में जा गिरी, 23 अफराद जाँ बहक, मुतादिद लापता। अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से मजीद 2 अफराद जाँ बहक, इमाराती फिदाई दिफाई निज़ाम ने बैलिस्टिक मिसाइल को किया तबाह। और मारूफ गुलकार जुबीन गर्ग की मौत में किसी किस्म की कोई साजिश शामिल नहीं, सिंगापुर अदालत का फैसला। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।